हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पेट का प्रैक्टिस सेट नंबर 10 जो यूथ पब्लिकेशन का है। इससे पहले 9 प्रैक्टिस सेट हमने हल करा दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे एजुकेशनल ट्रिक के प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं, बहुत समय आपका नहीं लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि शिवाजी के समय सर ये नौबत का पद संबंध था। तो किससे था? ये आपका सही जवाब होगा, ये सैन्य प्रशासन से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है जो सूची 1 और सूची 2 का मिलान थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको मिलान है, सूची 1 में दिए गए सूफी संतों का मिलान सूची 2 में उनके महत्वपूर्ण गतिविधियों से कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो आपको बताना है, इसमें ऑप्शन आपका दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, यानी ये निजामुद्दीन औलिया का संबंध है। आपका किससे? इसको लगाना है टिक। एक मिनट, निजामुद्दीन औलिया का है सी से, अमीर खुसरो के आध्यात्मिक गुरु थे। और दूसरा आपका है वाजिद अंसारी। वाजिद अंसारी हैं आपके रोशनिया आर्डर के संस्थापक। और तीसरा आपका है शाह मोहम्मद गाउस। इनका संबंध है इस तानसेन के आध्यात्मिक और संगीत गुरु थे। और चौथा बचा है जो आपका नूरुद्दीन नूरानी। इनका संबंध है आपका बी से, काशी में ऋषि आर्डर की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कदम्ब राजाओं की राजधानी थी। तो आपको सही जवाब में बताना है ये बनवासी थी इसकी राजधानी। अगला क्वेश्चन है मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा कौन था। तो समकालीन राजा मकदूनिया में अशोक के समकालीन कौन था ये बताना है। एंटीगोन गोंटास। एंटीगोन गोंटास जो था मकदूनिया में अशोक के समकालीन शासक था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था। तो आपका सही जवाब होगा डी नंबर, मेघातिथि। अगला प्रश्न है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है संवैधानिक सुधार के से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत छोड़ो आंदोलन के समय निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस रेडियो का प्रसारण किया है। तो किसने किया था? ऊषा मेहता ने। अगला क्वेश्चन है किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। तो किसके सुझाव पर यह था? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध चटगांव शास्त्रानगर धावे को आयोजित किया था। तो इसका सही जवाब है बी नंबर, सूर्यसेन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। 1892 का कांग्रेस अधिवेशन मुंबई, ये सही नहीं है। बाकी 1800 यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। 1857 का कांग्रेस अधिवेशन मद्रास में हुआ था। 1888 का कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था। और 1890 का कांग्रेस अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये तीनों सही हैं और ये आपका सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सर्वाधिक ऊंचाई के बादल हैं। तो कौन सा बादल है आपको बताना है। 11 नंबर में डी, यानी पच्छाव स्तरीय जो बादल हैं वो सबसे अधिक ऊंचाई के बादल हैं। अगला क्वेश्चन है पर्यावरणीय कुजनेटस वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है। इसका सही जवाब होगा ए नंबर, यानी उल्टा एव आकार का होता है। अगला प्रश्न है जो आपको मिलाना है। देखिए आपका मिलान जो है इसको मिला रहे हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो इसमें ऑप्शन आपको देखना है कौन सा सही है। 13 नंबर में ऑप्शन डी सही है, यानी जो ककरा पार जो है ये परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको बताना है, ये है गुजरात में।
और दूसरा है कैगा। कैगा जो है वो आपका कहाँ, कर्नाटक में। तीसरा है आपका रावत भाटा, ये राजस्थान में है। और ये चौथा जो है नरोरा, नरोरा है उत्तर प्रदेश में है। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा द्वीप निकट अवस्थित है। तो कहाँ पर ये अवस्थित है? ये है पुलिकट झील के निकट में अवस्थित है। अगला प्रश्न आपका है, वो भी आपका मिलान है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फसलों के भारतीय संस्थान हैं और जहाँ स्थित हैं स्थान बताना आपको। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ये डी नंबर सही है। यानी IIVR जो है वो आपका कहाँ पर स्थित है? ये है वाराणसी में। और दूसरा आपका है IIVR, ये IIBR था पहला, दूसरा है IIPR। ये IIPR जो है ये कानपुर में स्थित है। और तीसरा है IISR, तो ये लखनऊ में है। और ये IIHR ये आपका है IIHR बेंगलुरु में। यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस आयु वर्ग की जनसंख्या को जननांकिक लाभांश में सम्मिलित किया जाएगा? इसका सही जवाब होगा बी नंबर, यानी 15 से 60 आयु वर्ग के लोगों को। अगला है स्वाधार योजना है। तो स्वाधार योजना कौन सी योजना है? ये है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्वाधार योजना है। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य है। तो मेक इन इंडिया का क्या उद्देश्य है? ये उद्देश्य वस्तु निर्माण का केंद्र बनाना। अगला देखते हैं, प्रोफेसर PC महालनोबिस का नाम जुड़ा है। तो किससे जुड़ा हुआ है? ये द्वितीय योजना से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रुपए की गिरावट, इसको देखते हैं। भारतीय रुपए की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? इसका सही जवाब होगा डी नंबर, यानी एक प्रसारणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा बी नंबर, 20 और 3। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की किसी घोषित निर्णय अथवा पहले दिए गए आदेश पर पुनर्विचार की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये आपको बताना है बी नंबर, अनुच्छेद 137 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? तो कितनी बार की गई है? ये कभी भी नहीं की गई अभी तक। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? इसका सही जवाब होगा सी नंबर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है आपको। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही होता है। 25 नंबर, इसमें ऑप्शन देखना है कौन सा सही है आपका। 25 नंबर में ए ऑप्शन सही है, यानी निर्वाचन जो है ये आपका 324 से 329 के बीच है। दूसरा आपका है 1 मिनट 25 का, दूसरा जो है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध है, ये आपका 369 से 392 के बीच में है। तीसरा है भारत राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, इसका है 301 से 307 के बीच में। और संघ और राज्यों के बीच विदेही संबंध है, इसका है आपका अनुच्छेद 245 से 255 के बीच में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सिलिकोसिस एक है। तो सिलिकोसिस क्या है आपको बताना है। यह फेफड़े संबंधित बीमारी है। अगला है एंजाइम एक है। तो एंजाइम क्या है? ये बायो उत्प्रेरक एंजाइम है। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसमें सही जवाब आपको बताना है कौन सा
सही नहीं है। इसका सिल्वर ब्रोमाइड जो है एक कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण, ये सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कोड का प्रयोग करके उत्तर को चुनना है। आपका प्राकृतिक रूप से प्राप्त पदार्थ है और ये उपस्थित तत्व हैं, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। डी नंबर। पहला देखिए, ए नंबर जो हीरा है, हीरा आपका चौथे से मिलाना है यानी कार्बन से। और दूसरा संगमरमर, संगमरमर में कैल्शियम पाया जाता है। और रेत में आपको सिलिकॉन मिलता है, रेत में आपको सिलिकॉन मिलेगा। और रूबी में आपको मिलेगा एल्युमिनियम, रूबी में एल्युमिनियम मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाता है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो आपको बताना है आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ होगा, तो इसका अर्थ क्या होगा? घोर प्रयत्न करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गीतांजलि का संधि विच्छेद बताइए। तो गीतांजलि का संधि विच्छेद क्या है आपको बताना है। तो देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। गीत प्लस अंजलि, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मैं आप पर श्रद्धा करती हूँ प्रस्तुत वाक्य में त्रुटि है जिसका शुद्ध रूप से एक विकल्प है, वाक्य में कौन सा? आपको सही बताना है, इसका कौन सा ऑप्शन सही है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा है? डी। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखती हूँ, आप पर नहीं होगा, आपके प्रति होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो जो कठिनाई से मिलता हो के लिए एक शब्द कौन सा है सही? तो आपको बताना है दुर्लभ होता है, जो बड़ी कठिनाई के साथ मिले उसे हम दुर्लभ कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम? यह है हैदराबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, तो मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2018 तक उपबंध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीनीकरण स्रोतों का उपयोग करके एक 12.3 GW कुल बिजली उत्पादन करने की क्षमता है? तो आपका सही जवाब होगा बी नंबर, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न आपका है, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका सही जवाब होगा आपका बी नंबर, यानी CFC। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है, तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये है न्यूयॉर्क में। ये 55 का सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सही ढंग से ग्रहों के अनेक आकार के अवरोही क्रम को दर्शाता है? तो इसको आपको बताना है सी नंबर, यूरेनस, पृथ्वी, मंगल और बुध, ये अवरोही क्रम में है। अगला प्रश्न है, किसे या किसको विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? तो आपको बताना है राज्यपाल को होती है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक विक्टोरिया पार्क जिसे अब जंग ये आज़ादी पार्क का नाम दिया गया हो, कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है डी नंबर, ये मेरठ में स्थित है। अगला प्रश्न है, जून 2022 में संप्रति यक्स नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के मध्य किया गया है? तो ये किया गया है भारत बांग्लादेश के मध्य में। अगला क्वेश्चन है, जून 2022 में माई पैड माई राइट
कार्यक्रम का शुभारंभ किस संस्था ने किया है? तो आपको बताना है ये नाबार्ड ने किया है। अगला है हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया गया है। अगला प्रश्न है जून 2022 में देश का प्रथम वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा पंजाब। अगला प्रश्न है 5 जून 2022 को किसने मगहर में संत कबीर अकादमी तथा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब होगा रामनाथ कोविंद ने। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक पहल लाइफ स्टाइल फॉर द एनवायरमेंट लाइफ की शुरुआत कब की है? तो इसका सही जवाब होगा 5 जून 2022 को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका जून 2022 में किस राज्य में FSSAI की राष्ट्रीय प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया है? तो इसका करेक्ट जवाब होगा बिहार। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2022 में भारत ने किस देश के साथ जलवायु परिवर्तन संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका करेक्ट जवाब होगा आपको बताना है सी नंबर कनाडा। अगला प्रश्न है जून 2022 में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारत में सर्वोच्च स्थान किसने प्राप्त किया है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट जवाब होगा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन है जून 2022 में किस राज्य ने ब्लू ड्यूक को राज्य तितली घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? सिक्किम ने। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2022 में मारुति सुजुकी ने एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया है? तो यह स्थापित किया है हरियाणा में। नेक्स्ट प्रश्न है जून 2022 में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में कौन देश शीर्ष पर है? तो ये आपको बताना है डेनमार्क शीर्ष पर है। चलिए अगला देखते हैं पैराग्राफ। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद में इसका जवाब दिया जाएगा। चलिए पैराग्राफ को पढ़ा जाता है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता ये है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए जो यह एक महान कल्याणकारी योजना है, जन समाज में राष्ट्र, संस्कृत समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई है। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषिकुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति ने संचालित स्कूलों एवं कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया है। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्यावदन या शिखा सूत्र रखकर भारतीय संस्कृत में जीवन बिताता है, तो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधा अनुकरण को ही प्रगति मान बैठे हैं। इसका घातक परिणाम चरित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। लिखा हुआ है आपका प्रश्न, चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। चरित्र निर्माण में परम आवश्यकता है तो किसका आवश्यकता है? राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है, तो क्या लाभकारी हो सकता है? उत्तम चरित्रवान व्यक्ति हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? तो बताना है इसका सही जवाब होगा भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण। अगला प्रश्न है प्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है
जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण क्या है? तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका एक पैसेज से है, ये भी उसको पढ़ लिया जाता है पैसेज। आवश्यकता इस बात की है कि हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा हो, इसमें राष्ट्र के हृदय मन प्राण के सूक्ष्मतम और गंभीरतम संवेदन मुखरित हों, और हमारा पाठ्यक्रम यूरोप तथा अमेरिका के पाठ्यक्रम पर आधारित न होकर हमारी अपनी संस्कृत परंपराओं एवं आवश्यकताओं का प्रतिनिधित्व करें। भारतीय भाषाओं, भारतीय इतिहास, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय समाजशास्त्र को हम सर्वोपरि स्थान दें। उन्हें अपने शिक्षाक्रम में गौण स्थान देकर या शिक्षित जन को उनसे वंचित रखकर अब हमने राष्ट्रीय संस्कृति में एक महान रिक्त को जन्म दिया है, जो नई पीढ़ी को भीतर से खोखला कर रहा है। हम राष्ट्रीय परंपरा से ही नहीं, अब सामयिक जीवन प्रवाह से भी दूर जा पड़े हैं। विदेशी पश्चिमी चश्मों के भीतर से देखने पर अपने घर के प्राणी भी अनजाने और अजीब से लगने लगे हैं। शिक्षित जन और सामान्य जनता के बीच की खाई बढ़ती गई है और विश्व संस्कृत के दावेदार होने का दंभ करते हुए भी हम अपने घर में ही बामन बनकर रह गए हैं। इस स्थिति को हास्यास्पद ही कहा जा सकता है। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, हमारी शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषा इसलिए होना चाहिए क्योंकि उसमें भारतीय मानस का स्पंदन ध्वनित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी शिक्षा में ऐसे पाठ्यक्रम की आवश्यकता है जिसमें भारतीय संस्कृत परंपरा का प्रतिनिधित्व हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या है? तो आपको बताना है इसमें से कौन सा शीर्षक है। ए नंबर, हमारी शिक्षा माध्यम और पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, शिक्षित जन और सामान्य जनता में निरंतर अंतर बढ़ने का कारण है कि हम, तो इसमें सही जवाब बताना है कि हम विदेशी चश्मा लगाकर अपने लोगों को देखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। एक मिनट, ये सी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमें राष्ट्रीय संस्कृत परंपरा के साथ साथ जुड़ना चाहिए। क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि भारतीय नव्य समाज शास्त्र से। चलिए ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।